Tadurga Hotel, Anand Naik, Atharva Family Restaurant, Sandeep Naik, Destination Tour Services Goba, Ramuba, JCB Works, Sange Goba, Rupesh Kakurkar, PW Contractor, Sisai Gas Agency Sange, Lakshya Sport Sange, Jainman Speed Mart, Jainman Mobile Gallery, Money Transfer and Mobile Repair, Shikushna Sweet Mart, Harish Singh, Sadguru General Store, Anand Borkar, Joy Bar and Restaurant Ganesh, Sai Sports Sport Event Management Sarpesh, Visit Decorators, thank you very much. अब समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि समय के अनुसार चलने की ज़रूरत है। इस वक्त समय की तरफ आप आपको लेके जाएंगे और 2:26 का समय हो गया है, तो वक्त नज़ाकत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहला मैच आज बड़ी देरी से शुरू हुआ, उसके बाद पहले और दूसरे मैच के भी बीच में बहुत सा समय ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए आने वाले समय में आज के सभी मैच जो खेले जाएंगे और इसीलिए आपका भी साथ बहुत ज़रूर है। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुकी है, टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुकी गोवा पुलिस क्रिकेट टीम, उनका अतिरिक्त खिलाड़ी वो भी हमारे कॉम्बॉक्स में आ चुका है। तो प्लीज़ हम एक बार फिर से जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मितांश 11 कालाचौक की क्रिकेट टीम कैप्टन आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। नजमुल ओपनिंग जोड़ी मैदान पर नजमुल और नजमुल के साथ श्रेयस तेंदुलकर। तो पहला ओवर लेकर सामने से संदेश ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए। और छोटी गेंद, इस बार बेहतरीन शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, पहली गेंद पर जोरदार शॉट और गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। नाईक सर, हा खूप मोठा सामना असेल दोन्ही संघांसाठी आणि नक्कीच या दोन्ही संघ दरम्यान कुठचा संघ हा दुसऱ्या विजयाची नोंद करेल। पहिल्या चेंडूवरती काय स्वागत केलंय संदेश ठाकूर, एक फिरकी गोलंदाज, मात्र थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू, फलंदाजाला संधी मिळाली हात खोलण्याची आणि त्या संधीचं सोनं करताना दिसतोय फलंदाज। पहली गेंद पर बड़े शॉट के साथ शुरुआत, और इस बार देखना होगा थोड़ी सी अल्टी पल्टी की कोशिश, सामने शॉर्ट हेडबैंड के फील्डर की गेंद आगे गिरी, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेकिन गेंद थोड़ी सी आगे गिरी शॉर्ट हेडबैंड पर फील्डर के। नाईक सर, सुरुवातीला अशा फटक्यांची काय गरज वाटते की ज्यावेळी तुम्ही थोडंसं सेट व्हा, थोडासा वेळ जाऊ द्या आणि नंतर मग आत्मविश्वासाने हा फटका खेळता येईल। बिल्कुल 7 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद, इस बार उतना ही बढ़िया शॉट, गेंद को ड्राइव किया मिडाउन पर फील्डर, लेकिन मिस फील्डिंग कर बैठे। 1 रन दूसरे के लिए निकले, मिड विकेट बाउंड्री से निकले लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, यानी टोटल 3 रन बनते हुए स्कोर के खाते में। देखो छोटी सी गलती, जो एक था सिंगल वहां पर और 2 रन बन गए। थोडीशी चुकी झाली, एकेरी धाव निघाली असते, मात्र शतरक्षकाकडनं चुकी झाली आणि चुकीचा परिणाम भोगावा लागतोय, म्हणजे 3 धावा बिनबाद 10 हा धावफलक आतापर्यंत पाहायला मिळतोय। अच्छी शुरुआत मैदान पर, पावर प्ले का पहला ओवर 2 अंकों में डबल फिगर में स्कोर 10 पर। अच्छा शॉट, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर मिड ऑन पर सर्कल पर फील्डर, फिर से एक सिंगल बन गया, 11 पर टोटल आगे बढ़ता हुआ। आजच्या दिवसातली सर्वोच्च धावसंख्या गोवा पोलीस या संघाच्या नावावरती पाहायला मिळाली। या सामन्यामध्ये नक्कीच रणनीती असेल, प्रतिस्पर्धी संघाला कमीत कमी धावांवरती रोखावं। संदेश ठाकूर आणि बरेचसे अष्टपैलू खेळाडू या संघामध्ये पाहायला मिळत आहेत, मात्र तेवढा ताकदवान आणि बलवान संघ। अड़े बल्ले से मिड विकेट पर गैप ढूंढा और गैप में गेंद चलेगी मिड विकेट बाउंड्री पर, और एक शानदार शॉट, 4 रॉकेट शॉट म्हणावं लागेल नाईक सर, कारण चेंडू आपल्यापर्यंत येऊ दिला आणि त्यानंतर ऑन साइडला एक नेत्रदीपक फटका रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय। डावक्र्या शैलीने संतोष ठाकूर गोलंदाजीवरती आणि थोडासा डावा पाय झुकवलाय आणि ऑन साइडला एक सुंदर फटका। दोनों टीम कोशिश करेगी प्रदीप, क्योंकि एक और जीत की एक मैच को जीत चुकी है, जो दूसरी जीत होगी वो बड़ी जीत होगी, और देखना होगा किस तरह से आने वाली गेंद पर क्या होता है।
फिर से थोड़ी सी ओवर पिच बल्ले से निचले हिस्से से लगी गेंद उतनी दूर नहीं थी, तेजी के साथ बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो स्टंपों पर नॉन स्ट्राइक रेंज पर, लेकिन तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं स्वप्नील मलिक उर्फ बाबा याचं. आणि चेंडू मिळाल्यानंतर डायरेक्ट फेकी केली नॉन स्ट्रायकिंगवरती, मात्र तोपर्यंत फलंदाज पॉपिन क्रीजमध्ये पोहोचला होता. बिनबाद 16 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकाचा पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होताना दिसतोय. नक्कीच विचार विनिमय होईल, कारण धावा या धावफलकावरती एक फ्लाइंग स्टार्ट म्हणावं लागेल मितांश 11 काळा चौकी संघाचा. बिल्कुल अच्छी शुरुआत मैदान पर, 16 रन बिना किसी नुकसान से. दोनों टीमों के बीच में निश्चित रूप से एक बड़ा मैच जरूर होगा मैदान पर, और देखना होगा आने वाली गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं बॉलिंग बार पर. गेंदबाजी में अपाली कलंगुटकर आ चुके हैं, खुद का पहला और पावर प्ले का दूसरा यानी आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए. एक छक्का नजमुल के बल्ले से 8 पर 9 पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस सिंदुलकर, जिन्होंने भी एक चौका लगाया है. बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है मैदान पर मितांश 11 काला चौकी क्रिकेट टीम के ओर से, और इसी बीच में दूसरे ओवर की शुरुआत अपाली कलंगुटकर कमेंट्री बॉक्स के ओर से अपने बॉलिंग मार पर. ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद निकलती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. थोड़ा सा जायदा लिया जा रहा है और आखिरकार बिल्कुल इशारा अंपायर का, गेंद चली गई 6 रन के लिए. नाईक सर, काय संपर्क आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकतो. काय स्वागत केलंय अपाली कलंगुटकरचं, आणि उजव्या यष्टीवरती आखूट टप्प्याचा फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळाली आणि सरळ चेंडू भिरकावून दिला 6 धावांसाठी. बिनबाद 22 धावा. बहुत बढ़िया शॉट इस बार, बिल्कुल गेंद और बल्ले के बीच में अच्छा संपर्क, 6 रन मिले स्कोर में. नाईक सर, विकेट टू विकेट गोलंदाजी करावी लागेल. यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार वाइड यॉर्कर, हल्के से टैप करना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन इस बार गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. नक्कीच कल्पकता आपल्याला पाहायला मिळाली. मोठा फटका निघाल्यानंतर सुरेख कमबॅक अपाली कलंगुटकर. सामने इस बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इस बार अच्छा टाइमिंग नहीं रहा गेंद और बल्ले के बीच में. अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर दे, एक बड़े शॉट के बाद वापसी करते हुए अपाली कलंगुटकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर. सामने ड्राइव किया, बहुत सुंदर फील्डिंग. आप जरूर देख सकते हैं एक बार फिर से किस तरह से अपाली कलंगुटकर ने ये फील्डिंग की. नक्कीच रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय काय अपालीचा अप्रतिम टप्पा म्हणावा लागेल. पहिल्या चेंडूवरती चुकी झाली, मात्र क्रिकेटमध्ये हेच महत्वाचं असतं की झालेली चूक तुम्ही किती लवकर सुधारता. आणि सुरेख कमबॅक, सुरेख परती. अच्छा शॉट, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग. इस बार उड़ाया फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, क्या मौका बनेगा क्या आज का? आसान सा मौका था. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे विकी नाइक, एक बिल्कुल आसान सा मौका निकला था और गेंद हाथों से छूटी. बहुत अच्छे फील्डर है, बिल्कुल बहुत कम बार ये दृश्य मैंने उनके बारे में देखा है प्रदीप. नाईक सर, जमलेल्या जोडीला सुरुंग लावण्याचं काम केलं होतं अपाली कलंगुटकरने, मात्र क्षेत्ररक्षक ज्याच्याकडनं साथ मिळाले नाही, क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा थोडा खालावला आणि जीवनदान म्हणावं लागेल. देखना होगा, आने वाला समय बताएगा ये मौका कितना महंगा साबित होता है गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को. ये तेज गेंद, इस बार तेज गेंद, बिल्कुल जोरदार बल्ला तो घुमाया था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं. एक अच्छे ओवर की समाप्ति, एक पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा, लेकिन बाद में वापसी की, थोड़ा सा नाराज हो गया अपाली कलंगुटकर को, क्योंकि मालूम है एक बिल्कुल आसान सा मौका था, ये मौका हाथों से गवा देना नहीं चाहिए था. इस बीच में बिल्कुल 23 टोटल स्कोर. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय अपाली कलंगुटकरचा हा चेंडू होता आणि नक्कीच अपाली कलंगुटकरनं निराशा पाहायला मिळाली आणि खूप महत्वाचं होतं. मोठा सामना आहे, कारण इथून जर सलग 2 सामने जिंकले तुम्हाला उद्या प्रवास चालू राहील उद्याच्या दिवसामध्ये इथं खेळण्यासाठी.
त्याच्यामुळे मिळालेल्या संधीचं सोनं करायचं हेच नक्की प्रत्येक संघाचं कर्तव्य असेल की या मैदानावरती की आपण किती सहज सोपा विजय मिळू शकेल या मैदानावरती. बिल्कुल सबसे ज्यादा निराशा मन में होती है वो होती है गेंदबाज के ऊपर, चेहरे के ऊपर। मालूम होता है कि हम परिश्रम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत पर बिल्कुल आप पानी फेर देते हैं। चलिए 2 ओवर का खेल, 23 रन, अच्छी शुरुआत। मितांश 11 काला चौके क्रिकेट टीम की बॉलिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर हो चुके हैं और सामने और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के वो हर्षद मातोंडकर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। नाईक सर, गोवा पोलीस क्रिकेट संघाला एका ब्रेक थ्रूची आवश्यकता असेल. प्राइज विकेट कोण मिळवून देईल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील, कारण धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत भरपूर 23 धावा, म्हणजे प्रति षटकांमध्ये ही जास्त सरासरी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पाहावं लागेल की इथून या जमलेल्या जोडीला सुरुंग कुठचा गोलंदाज लावतोय. अड़े बल्ले से इस बार ऑन साइड पर कारपेट के साथ क्या गैप में गेंद चली गई, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में बहुत दरार थे और उसी में से एक बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. फलंदाजाने क्षेत्ररक्षणामधील भगदाड शोधलं आणि ऑन साइडला एक सुंदर फटका रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय. गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि गती न होती तरी पण संपर्क झाला आणि दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मधना एक सांगेम प्रीमियर लीग मधील ब्रँडेड चौकार. खूप मोठी भागीदारी ती त्या दिशेने वाटचाल म्हणावी लागेल. 27 बिनबाद धावफलकावरती. अच्छी शुरुआत. इस बार ऑफ स्टंप पर एक अपर कट का शॉट, लाजवाब टाइमिंग. इस बार फिर से एक बार गेंद निकलती हुई डीप कवर पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए. प्रदीप बहुत ही लाजवाब शॉट कवर पॉइंट बाउंड्री पर. नक्कीच रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकतो राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाज येतोय आणि संधी मिळाली ऑफ साइडला फटका खेळण्याची आणि संधीचं सोनं करताना दिसतोय. एक सुंदर चौकार म्हणावं लागेल. बिनबाद 33 धावा आतापर्यंत झोडपले जात आहेत आणि एक मोठी भागीदारी म्हणावी लागेल. ही जर भागीदारी वाढत गेली तर नक्कीच धावांचा उच्चांक या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. श्रेयस तेंदुलकर स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का हर्षद मातोंडकर सामने से. इस बार अच्छी गेंद, लेग कटर, मिड स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ कट होकर बाहर की तरफ निकले. ऑन साइड पर खेलना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद ज्यादा ऊपर उछली और ऊपर से गेंद बिल्कुल जो कि निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में. स्लोवर वन लेकिन बहुत जल्दी पिक किया. हवा में स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, लेकिन इस बार फिर से जो कि एक अच्छे फील्डर है संजय नाइक, उनके हाथों में से ये गेंद छूटी. कैच का मौका फिर से एक बार बना और इसी बीच में और रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में. हा दुसरा झेल म्हणावा लागेल. हा थोडासा कठीण झेल होता, मात्र मोठ्या सामन्यांमध्ये असे तुम्हाला कठीण झेल त्याला सहज सोपा झेल करावा लागेल, कारण सांघिक धावसंख्या ही धावफलकावर पाहायला मिळते. बिनबाद. तो प्रदीप अंपायर का इशारा हो चुका है मैदान पर 4 या 6 के लिए. देखना होगा हमारे तीसरी आंख अंपायर वो भी जुड़ चुके हैं इस स्क्रीन के सामने. 4 या 6 का बिल्कुल जो कि अंपायर का इशारा थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है बिल्कुल स्क्रीन के सामने. लेकिन एक अच्छा शॉट था जो कि ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाजी में श्रेयस तेंदुलकर. बिल्कुल हमारे स्क्रीन के सामने अतिरिक्त खिलाड़ी मत आइए, जो आएगा वो सिर्फ अंपायर ही. बिल्कुल फिर से थोड़े से जो कि जांच हो रही है इस चौके या छक्के के बारे में, 4 या 6 के बारे में.
तो बस गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन बिल्कुल जो कि जुड़ चुके और स्कोर के खाते में। हॅलो, नक्कीच कौतुक करावं लागेल www.tenniscricket.in चे कॅमेरामन, कारण यांचंही कौशल्य हे पणाला लागताना दिसतंय अशा निर्णयामध्ये। कटोकर और बाहर की तरफ निकली वाइड बॉल का इशारा, थोड़ा सा दबाव आ चुका है गेंदबाजी पर। इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया। गेंद टिप्पा खाने के बाद कटोकर और बाहर की तरफ निकली, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर और 1 रन और स्कोर आगे निकला 38 रन। अच्छी शुरुआत, अच्छी साझेदारी बनते हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, नजमुल और उन्हीं के साथ सर श्रेयस तेंदुलकर। ओवर पिच गेंद इस बार बिल्कुल गेंद का पीछा किया था, गेंद के लाइन में नहीं थे, इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे और गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। नाईक सर, या चेंडूवरती गती नव्हती आणि म्हणूनच फलंदाजाला चेंडू चकवा दिला, थोडासा खाली राहतोय आणि बाकीचे सोपस्कर यष्टिरक्षक स्वप्नील मळिक। ओवर पिच गेंद, हवाई फायर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। खूप मोठी भागीदारी म्हणावी लागेल आणि एका आत्मविश्वासाने फलंदाजी करताना दिसत आहेत श्रेयस इंदुलकर आणि त्याच्या साथीला नजमुल। श्रेयस इंदुलकर खेळतोय 14 चेंडूंवरती 35 धावा, टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव आणि त्याला सुरेख साथ देतोय त्याचा संघ साथीदार आघाडीचा शिलेदार नजमुल। 4 चेंडूंवरती 8 धावा, बिनबाद 44 धावा। क्या छूटा वो महंगा साबित हो रहा है मैदान पर। और 3 ओवर का खेल टोटल समाप्त, चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से सुनते आइए आवाज से प्रदीप देवलकर की। धन्यवाद अशोक नाईक सर। सांगेम स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब सांगेम प्रीमियर लीग 2023 पर्व 18व 3 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय। बिनबाद 44 ही धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे। ती मितांश 11 काळा चौकी क्रिकेट संघाची एक सुरेख भागीदारी म्हणावी लागेल। श्रेयस इंदुलकर एका वेगळ्या लय मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, तर नजमुल त्याला एक संयमी साथीने साथ देताना दिसतोय। गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाजीसाठी अप्पाली कलंगुटकर यावेळी सज्ज होताना दिसतोय। पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट अप्पाली कलंगुटकरने एक संधी उपलब्ध करून दिली होती, मात्र शतरक्षकाकडनं चुकी झाली आणि त्यानंतर मात्र फलंदाजीमध्ये सातत्य आपल्याला पाहायला मिळत आहे। यावेळी शफल होतोय, चेंडूला भिरकावून दिलं जात आहे लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने। पंचांचा इशारा येतोय 4 धावेंचा। प्रदीप, बिल्कुल जो अब तक थोड़ा सा बल्ला जिनका खामोश था, थोड़ा सा जो कि संयमित बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने बल्लेबाज श्रेयस तेंदुलकर को ज्यादा मौका दे रहे थे सिंगल के साथ, अब मात्र उन्होंने आक्रमण शुरू किया है। मालूम है 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर का खेल बाकी है, बैटिंग लाइनअप लंबी बाकी है और यही मौका है अब मात्र हाथ खोलने का और एक अच्छा शॉट, बिल्कुल बढ़िया फाइन लेग बाउंड्री पर। बिनबाद 48 धावा धावफलकावरती अतिशय सुरेख भागीदारी म्हणावी लागेल। दोन्ही फलंदाज आत्मविश्वासाने फलंदाजी करताना दिसत आहेत। राईट आर्म ओव्हर द विकेट अप्पाली, यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू एक सावध पवित्रा घेतला जातोय, चेंडू जमिनीला घरंगळत येतोय। मिड ऑफ फोर्सचा शतरक्षक जोपर्यंत चेंडू फेक करीपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी मिळते, ती मितांश 11 काळा चौकी क्रिकेट संघाला एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या फळ्यावरती पाहायला मिळते, ती बिनबाद 49 धावा। एक अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग अभी भी करनी पड़ेगी इस मैच में। यावेळी पुन्हा एकदा खराब चेंडू, आखूट टप्प्याचा चेंडू, डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी। षटकाराच्या साह्याने सांघिक अर्धशतक फळ्यावर लागतंय मितांश 11 काळा चौकी संघाचं। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, फिर से एक बार बहुत अच्छा देखने को मिला और बल्ले के बीचों बीच जब गेंद बल्ले पर लगी तो बिल्कुल मधुर से आवाज और उसी के साथ 6 और रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस बिल्कुल साझेदारी को बहुत जल्द जो कि तोड़ना पड़ेगा गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को। नहीं, जिस तरह से गोवा पुलिस क्रिकेट टीम ने पहले मैच में बड़ा टोटल बनाया था, सामने उनके अब बड़ा टोटल जो कि देखने को मिलेगा।
नक्कीच नाईक सर, गोलंदाजांना विचार विनिमय करावं लागेल आणि विकेट टेकिंग गोलंदाजी करावी लागेल या मैदानावरती. कारण ज्या संधी गेल्या त्याचा विचार न करता पुढील संधी कशा प्रकारे निर्माण केल्या जातील याचा विचार विनिमय करावा लागेल आणि गुड पार्टनरशिप म्हणावी लागेल. श्रेयस इंदुलकर 15 चेंडूंवरती 41 धावा आणि नजबुल खेळतोय 6 चेंडूंवरती 13 धावा. मैदान में कई बिल्कुल जो कि अच्छे शॉट देखने को मिल रहे हैं. श्रेयस इंदुलकर के बल्लेबाजी में बहुत अच्छा जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे शॉट देखने को मिल रहे हैं. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी उजव्या शिवरचा चेंडू स्वीपर कव्हर वरती. याही वेळी झेल हा जमिनीला दान होताना दिसतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये ती कामगिरी पाहायला मिळत नाही गोवा पोलीस क्रिकेट संघाची आणि एकेरी धाव संख्येने बिनबाद 56 धावा. आप बिल्कुल रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट लगाया था और फील्डर मौजूद थे, लेकिन थोड़ा देरी से निकले मैं कहूंगा इस जो कि कैच के लिए. तीसरा जो कि मौका गवा दिया. अच्छी गेंद. फलंदाज इथं मात्र धावत होताना दिसतोय. धावचीच्या स्वरूपात पहिली संधी मिळत आहे ती गोवा पोलीस क्रिकेट संघाला. पहिला ब्रेक थ्रू मिळतोय आणि यावेळी नजमुलला माघारी परतावं लागतंय. ते 7 चेंडूंवरती 13 धावा. एक अच्छी साझेदारी बनी पहले विकेट के बीच में, आउट और वापस, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी फील्डिंग, निशाना लगाया सीधी जो कि गेंद स्टंपों पे लगती हुई और नजमुल आउट होकर वापस, लेकिन साथ बिल्कुल अच्छा दिया ओपनिंग जोड़ी में श्रेयस इंदुलकर का. अतिशय टाळ्यांचा निनाद केला जातोय तो डगआउट म्हणणं, कारण कौतुक करावं लागेल तेवढं थोडं. 56 धावांवरती पहिला गडी बाद होतोय आणि नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावले टाकतोय तो मंदार गुरव. दो अच्छे टीमों के बीच मुकाबला है जारी. मालूम है दोनों टीमों को ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मैच को जीता जाए तो आज के दिन में बिल्कुल निश्चित रूप से लगभग स्थान पक्का हो सकता है और यही कोशिश रहेगी दोनों टीमों के ओर से. लेकिन देखना होगा पुढील सामना 2 पराभूत संघांदरम्यानचा प्रति षटकांमध्ये. अजूनही 2 षटक क्लुप्त्या तुम्हाला लढवाव्या लागतील या मैदानावरती गोलंदाजांना गोवा पोलीस क्रिकेट संघाकडनं. तर नंबर 3 वरती गेलेला फलंदाज मंदार गुरव हा कशा प्रकारे साथ देतोय श्रेयस इंदुलकरला हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, विकेटें हाथों में है, गेंदे बचे हैं 12 और नए बल्लेबाज के लिए मैं तो कहूंगा उतना प्रेशर नहीं रहेगा. जो थोड़ा सा दबाव है वो रहेगा गेंदबाजी में और इसी वक्त एक अच्छा ओवर जो होना चाहिए गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की ओर से. और देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है. अविनाश गावस यावेळी गोलंदाजीवरती सज्ज होताना दिसतोय. रोड एंड कडनं गोलंदाजीची धुरा सांभाळतोय गोवा पोलीस क्रिकेट संघाकडनं. 1/56 हा धाव फलक मितांश 11 काळ चौके या संघाचा. मंदार गुरव उजव्या यष्टीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षण होत आहे. एकेरी धावून निघेल ती मंदार गुरवसाठी. ज्या एकेरी धावसंख्येने मंदार आपलं खातं उघडतोय तर सांघिक धावसंख्या 1/58 धावा. सामने एक बार फिर से स्ट्राइक दिया है श्रेयस इंदुलकर के लिए. माफ करा 57 धावा. 1/57 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. राईट अप ओव्हर द विकेट. अविनाश कावस यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडूची पाहणी करतोय. फलंदाज सोडून देतोय. फलंदाजाला वाटलं होतं की हा अवांतर चेंडू असेल, मात्र चेंडू निर्धाव केला जातोय तो अविनाश कावसच्या गोलंदाजीवरती. प्रदीप जी बिल्कुल क्या 70, 72, 75 का टारगेट आ जाएगा सामने, शायद लग तो रहा है मैदान पर. यावेळी गती नव्हती या चेंडूवरती. पूर्णपणे खाली राहतोय. फसवी उंची दिलेला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. युट्यूबच्या माध्यमातून 3000 प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी जोडले जात आहेत. त्या सर्वांचं मनस्वी आभार. आपली बहुमूल्य वेळ आपण या स्पर्धेसाठी खर्च करताय त्याबद्दल आपलं खूप खूप मनापासून आभार. 1/57 हा धावफलक. प्रथम फलंदाजी करतोय मितांश 11 काळा चौकी क्रिकेट संघ आणि श्रेयस इंदुलकर एका बाजूने मॅरेथॉन खेळी करण्याचा प्रयत्न.
यावेळी पॉइंट वरती झेल टिपण्याची नामी संधी, यावेळी कुठेही चुकी होत नाही, एक काळजीपूर्वक यशस्वी झेल म्हणावं लागेल आणि दुसरा गडी बाद होतोय तो मितांश 11 काळा चौकी संघाचा. बिल्कुल आप देख सकते हैं रिप्ले में किस तरह से जो कि थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ गेंद, लेकिन अविनाश गावस को दाद देनी पड़ेगी. जो अच्छे ओवर की जरूरी थी वो ओवर गेंदबाजी में कर रहे. देखिए आप एक बार फिर से रिप्ले में जो इस गेंद के बारे में किस तरह से विकेट मिला इस गेंद पर. देखो कट होकर बाहर पीछा किया, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ है सर गेंद और बल्ले के बीच में, और एक अच्छा कैच कामयाबी हासिल होती हुई दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 20 चेंडूंवरती 42 धावांची विस्फोटक खेळी म्हणावी लागेल ती श्रेयस इंदुलकरची. आणि श्रेयस ही खेळी म्हणावी लागेल कारण ज्या आवश्यकता होती संघाला एका मोठ्या भागीदारीची, आणि भागीदारीतना एका सुस्थितीत नेऊन ठेवलंय ते श्रेयस इंदुलकरने या संघाला. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 57 धावा धावफलकावरती. आतापर्यंत 4.4 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय, आणि मंदार गुरव आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज यावेळी अक्षय हा मैदानात पावलं टाकतोय. प्रदीप मैं कहूंगा कहीं ना कहीं गोवा पुलिस क्रिकेट टीम वापसी कर रही है इस मैच में. इस ओवर में तो दाद देनी पड़ेगी अविनाश कावस को. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े शॉट के लिए बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा इस ओवर को किस तरह से जो कि आने वाले गेंदों के साथ जो कि ओवर को समाप्त करते हैं. नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं. अक्षय या स्ट्राइक एंडच्या दिशेने आतापर्यंत 4 चेंडू सुरेख हाताळले गेले ते अविनाश कावस राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्री वरती फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय, मात्र कौतुक करावं लागेल हवेमध्ये झेपावतोय क्षेत्ररक्षक, आणि संभाव्य प्रवीण राणे हा क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. अंपायर का इशारा हो चुका है थर्ड अंपायर की ओर. क्या ये फील्डिंग सेफ है या पांव बिल्कुल जो कि बाउंड्री लाइन के ऊपर बाहर है, ये थोड़ी सी जांच हो रही है हमारे स्क्रीन के सामने हमारे तीसरे अंपायर के साथ. लेकिन अगर रोका है तो मैं कहूंगा प्रदीप बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है. जो जरूरी है इस स्लॉग ओवर में वो फील्डिंग प्रवीण राणे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं. 2 बाद 57 धावा. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला अक्षयकडनं, आणि तेवढंच वाखान्य जोग क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एकच धाव निघेल या चेंडूवरती, आणि कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. हवेमध्ये झेपावला आणि आपल्या संघासाठी बहुमूल्य 5 धावा वाचवण्यात यशस्वी ठरतोय. प्रदीप जी बिल्कुल उसी के साथ तो दाद देनी पड़ेगी हमारे जो कि टेनिस क्रिकेट को. क्या कैमरा वर्क जो कि किया है इस गेंद पर बाउंड्री लाइन पर. 2 बाद 58 हा धाव फलक पाहायला मिळतोय. राईट ऑफ ओव्हर द विकेट अविनाश. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका पाहायला मिळतोय, मात्र संदेश ठाकूर थोडासा चेंडूपासून दूर पाहायला मिळतोय. झेल टिपण्याची नामी संधी होती, मात्र ती नामी संधी वाया दवडली जाते गोवा पोलीस क्रिकेट संघाकडनं. एकेरी धाव निघेल आणि एकेरी धावसंख्येने 2 बाद 59 धावा धावफलकावरती. एक उपयुक्त षटक म्हणावं लागेल. पहिली 4 षटकं पाहिली तर विस्फोटक फलंदाजी धावांचा ओघ रतीप चालू होता, मात्र खऱ्या अर्थाने अविनाश गावसने या धावांवरती अंकुश लावला, आणि एक किफायतीदार षटक म्हणावं लागेल अविनाश गावसचं. बिल्कुल, और उसी के साथ दाद देनी पड़ेगी प्रदीप संजय नायक की फील्डिंग को, क्योंकि लगभग गेंद निकल रही थी बाउंड्री लाइन पर थर्ड बैट की तरफ. थोड़ा अगल बगल में निकलती तो 4 रन बन सकते थे. अविनाश गावस को तो दाद देनी पड़ेगी. डब्ल्यू के नाम से बिल्कुल जाना जाता है, पहचाना जाता है. एक अच्छा ओवर, जिस ओवर में बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया बड़े शॉट के लिए, विकेट भी मिला. और देखना होगा अब मात्र आखिरी ओवर में प्रजेश उर्फ विकी नाईक वो आ रहे हैं बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से बॉलिंग मार्क पर. शेवटचं षटक या इनिंगची सांगता करणारं षटक असेल. प्रजेश विकी नाईक वरती तो विश्वास दाखवला जातोय गोवा पोलीस क्रिकेट संघाकडनं. डेथ ओव्हरला गोलंदाजीसाठी पाचारण केलं जात आहे ते विकी नाईकला, आणि विकी नाईकला तो विश्वास सार्थकी ठरवावं लागेल. मात्र फलंदाजांचा प्रयत्न असेल, आक्रमण अपेक्षित असेल, मात्र त्या आक्रमणापासून बचाव होतोय की आक्रमण होतंय हे पाहणं अवचुकीचं राहील. 2 बाद 59 धावा. पहिला चेंडू उजव्या एष्टीवर पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू नो असल्याचा,
म्हणजे फ्री हिटची संधी मिळेल ती स्ट्राईक एंडच्या फलंदाजाला. उघडा डोळे पहा नीट कारण चेंडू फ्री हिट. मेरे ख्याल से पिछला ओवर अच्छा रहा है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है टीम का और उस विश्वास के साथ गेंदबाजी की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर और नो बॉल के साथ फ्री हिट का मौका. यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू हवेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट वरती क्षेत्ररक्षक येतोय, मात्र नुकसान होणार नाही ते मितांश 11 काळा चौकी क्रिकेट संघाचं, कारण फ्री हिटचा चेंडू होता आणि फ्री हिटच्या चेंडूवरती फक्त धावबाद फलंदाज होऊ शकतो. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धाव फलकावर 2 बाद 61 धावा. यावेळी उजव्या यष्टीवर चेंडू खाली राहतोय. सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं तर वाव ठरणार नाही, गती नव्हती आणि पूर्णपणे प्रभावित केलं जात आहे. ते फलंदाजाला स्तब्ध ठेवलं जात आहे, कारण शेवटच्या षटकांमध्ये हीच गोलंदाजी अपेक्षित असेल ती गोवा पोलीस क्रिकेट संघाला. अच्छी गेंदबाजी हो रही है, फ्री हिट की गेंद थी लेकिन उस पर भी ज्यादा मौका नहीं दिया, एक सिंगल ही बना फ्री हिट की गेंद पर. विकी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. या हेवी उजव्या यष्टीवर चेंडू पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न आणि नॉन स्ट्राईक एंड वरती धोका पत्करला जातोय. तिसरा गडी बाद होतोय. मितांश 11 काळा चौकी क्रिकेट संघाचा अक्षयला माघारी परतावं लागतंय ते तिसऱ्या गडेच्या रूपात. 3 बाद 61 धावा. देखो बिल्कुल एक बार 4 ओवर के बाद सुस्थिति में थी ये टीम मितांश 11 काला चौकी क्रिकेट टीम, लेकिन उसके बाद 5वां ओवर अच्छा रहा और इस ओवर में जो फ्री हिट की गेंद पर उस पर भी बड़ा शॉट नहीं लगा तो थोड़ा सा दबाव बढ़ गया और स्ट्राइक के लिए बिल्कुल जो कि हलचल मैदान पर देखने को मिली और उसी हलचल में अक्षय को वापस आना पड़ा और उनकी जगह पर नए बल्लेबाज मैदान पर. स्कोर जो एक बार लग रहा था कि 75 के आसपास जाएगा वो थोड़ा सा रुक चुका है. 61 रन टोटल 61, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल अभी भी जारी मैच का. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं टाकतोय तो अमित पाटील नावाचा फलंदाज. आणि ज्यावेळी तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली जाते कौतुक करावं लागेल www.tenniscricket.in च्या टीमचं आणि कॅमेरामनचं. यावेळी मात्र सुंदर फटका निघतोय. चेंडूचा प्रवास डीप पॉइंटच्या दिशेने. सांगेम प्रीमियर लीग मधील ब्रँडेड चौकार. बिल्कुल पहले ही मन बनाया था, दो की बल्लेबाज ने देखा था लगातार ये गेंदबाज लेग कटर कर रहे हैं तो पहले ही बल्लेबाज तैयार थे कि मैं बिल्कुल ये शॉट खेलूंगा. आप रिप्ले पर जरूर देख सकते हैं. देखिए किस तरह से ये शॉट लगाया बल्लेबाज ने, बहुत ही शानदार शॉट और 4 रन बड़ी देर के बाद एक चौका मिलता हुआ स्कोर के खाते में मितांश 11 काला चौकी क्रिकेट टीम के. 3 बाद 65 धावा धाव फलकावरती. विकी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मधल्या यष्टीवरचा चेंडू पायचीच फील्ड. पंच 10 देत आहेत त्याला आणि माघारी परतावं लागतंय ते फलंदाजाला. पिछले गेंद पर बल्लेबाज होशियार निकले, अब इस गेंद पर बिल्कुल गेंदबाज को दाद देनी पड़ेगी. बिल्कुल फॉलो किया था बल्लेबाज को, आप देख सकते हैं रिप्ले में किस तरह से जरूर जो कि ये सामने विकेट का पतन हुआ मैदान पर. देखिए दौड़ना शुरू किया विकी नाइक ने और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई टीम को. तो चलिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए, लेकिन स्लॉग ओवर में आखिरी 2 ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी अविनाश गावस और उन्हीं के साथ प्रजेश उर्फ विकी नाइक की. नाईक सर पहिली 4 षटकं मितांश 11 काळा चौकी संघाच्या बाजूने पाहायला मिळाले आणि उर्वरित 2 षटकं म्हणजे डब्ल्यू ज्याला अविनाश गावसला डब्ल्यू म्हटलं तर त्याने इथं मात्र कमबॅक करून दिला, परती करून दिली आणि त्यानंतर त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून विकी नाईक अप्रतिम गोलंदाजी करताना दिसतोय. आतापर्यंत रोखून धरलाय, कारण वाटत होतं एकेकाळी ही धावसंख्या 80-90च्या घरामध्ये पाहायला मिळेल, मात्र कुठंतरी कमबॅक केलाय गोवा पोलीस क्रिकेट संघाने. बिल्कुल 4 ओवर के बाद लग रहा था कि एक टीम 72-75 के आसपास जाएगी, लेकिन अविनाश गावस ने मैच में वापसी की और बिल्कुल वही काम दोहराते हुए मैदान पर विकी नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय. लॉंग ऑन बाउंड्री वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडू फेकी होईपर्यंत दुहेरी धावांकडे मोर्चा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. पॉपिन क्रीज मध्ये सुरक्षित परततोय. 2 धावा निघतायत
आणि दुहेरी धावत संख्येने पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. 6 षटकं 36 चेंडूचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 4 बाद 67 धावा धावफलकावरती, म्हणजे 68 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो गोवा पोलीस क्रिकेट संघाला. आणि उर्वरित 2 षटकांमध्ये गोलंदाजांनी कंबर कसली आणि म्हणूनच परिणामी हा धावफलक 60 आणि 65च्या घरामध्ये पाहायला मिळतोय. 68 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 67 धावांचा बचाव केला जाईल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. दुसऱ्या इनिंग मध्ये नेमकं काय घडतंय हम ले चलते हैं हमारे सहयोगी कमेंटेटर अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में प्रशांत अदौड़े सर और उनके साथ में जुड़ जाएंगे मराठी में प्रसाद परब सर. शुक्रिया प्रदीप. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं सांगी प्रीमियर लीग 2023. साउली क्रिएशन गुड क्वालिटी व स्पोर्ट वियर. हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं 9272797679 यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर. और बीच मैदान पर एक इम्पोर्टेंट मैच है. प्रसाद जी हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ने वाले हैं. प्रसाद जी आपका स्वागत है. और लक्ष्य की बात करें तो टोटल इस वक्त आपके सामने रहेगा. टारगेट की बात करें 68 रनों की जरूरत होगी ये मुकाबला जीतने के लिए. काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रतियोगिता देख रहे हैं, सभी का स्वागत है. और टेनिस क्रिकेट.in द्वारा सीधा प्रसारण इस प्रतियोगिता का दोपहर का सत्र है. फिलहाल मैं आपको घड़ी की तरफ लेके जाऊंगा. जिस तरह से मुकाबला चल रहा है 3:02 का समय एक बार फिर हो गया, तो समय आपको ज्यादा नहीं लेना है. इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. और क्वालिटी क्रिकेट, क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ क्वालिटी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आज की है और अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया है. उपयुक्त पारी रही है, बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी करते 42 रन एक लाजवाब पारी रही है. और इस पारी में एक बार फिर अच्छी तकनीक, टाइमिंग और प्लेसमेंट, बल्लेबाज श्रेयस तेंदुलकर. 68 रनों का लक्ष्य. मुकाबला बहुत में तो बना रहेगा दोनों टीमों के लिए. एक तरफ गोवा पुलिस टीम और इंताज 11 काला चौकी के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला. समय ज्यादा ले, प्रारंभिक बल्लेबाज आपको जल्दी मैदान के अंदर आने चाहिए. वक्त ज्यादा ना ले, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि तो बज गए हैं 3:03 का समय हो गया है. ये मुकाबला समाप्त होने के बाद और 2 मुकाबले आज का शेड्यूल प्रसाद अगर देखें तो 5 मैचेस का है. बीच में थोड़ा सा समय चला गया था. बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं. हमारे जो स्पॉन्सर है बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया. शांता दुर्गा होटल, आनंद नाइक, आयवा फैमिली पर रेस्टोरेंट, संदीप नाइक, डेस्टिनेशन टूर सर्विसेज गोवा, रामूबा जेसीबी वर्स सांगीबा गोवा, रुपेश काकोड़कर पीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर, सिसाईबा गैस एजेंसी सांगे, श्री कृष्ण स्वीट मार्ट हरीश सिंह, सदगुरु चंद्रिल स्टोर आनंद बोरकर, जॉय बार एंड रेस्टोरेंट गणेश, साई स्पर्श स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट सर्पेश, विशेष डेकोरेटर्स थैंक यू वेरी मच, अथर्व रेस्टोरेंट्स वेज एंड नॉन वेज आपका भी एक बार फिर आभार. विष्णु इलेक्ट्रिकल्स प्रताप भाटी, अथर्व इलेक्ट्रिकल्स आपका भी एक बार फिर आभार प्रकट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. ये 20वां मुकाबला है. बुनाजी और समर्थ मैदान के अंदर समर्थक बस जिन्होंने आज कमाल की फील्डिंग की है. और जब विकेट की जरूरत होती है तो आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, तब जाकर गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और एक बार फिर गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे, या एक बार फिर इस मुकाबले में गेंदबाजी असरदार सरदार बनेंगे गेंदबाज, ये देखना बहुत जरूरी है. सांगी प्रीमियर लीग 2023 का ये 5वां दिन और आकाश में सफेद बादल, धूप खिली हुई है, अच्छा माहौल यहां बना हुआ है. 68 रनों का लक्ष्य. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. साई स्पर्श स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट, विशेष डेकोरेटर्स, उसके साथ अगर देखें तो सपना स्टील किचन गैलरी, संजीवनी मेडिकल स्टोर, विनीत काकोड़कर थैंक यू वेरी मच, DTS 24/7 टूर्स सुदेश शिरोडकर, सुमित्रा स्टोर देवानंद दिवेकर, करमलकर स्टोर आशीष करमलकर थैंक यू वेरी मच,
Kubi Holidays of Travels Agency, Madura Design Arts and Jewelers. Thank you very much. समय 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 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। गेंदबाजी करने के बाद अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। गिरीश कोचरेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे पुनाजी। पुनाजी बहुत महत्वपूर्ण। समर्थ इस बार स्ट्राइक रेंज पर है। समर्थ गबस ने पहले मैच में क्या जबरदस्त पारी खेलते, शानदार बल्लेबाजी की थी, जबरदस्त फील्डिंग, और ये फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। गिरीश कोचरेकर जो नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। फ्लैग स्लिप गली पॉइंट खबर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। छोटी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल घुमाव ज्यादा नहीं मिला। गेंद को फाइनल क्षेत्र में खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन वाइड बॉल का इशारा नियंत्रण नहीं है। मिस्टर हिस्ट्रा से आगाज सुबह गोवा पुलिस टीम को 36 गेंदों में 68 रनों की जरूरत थी। अब 36 गेंदे 67 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रेट 11.33 का है। गिरीश कोचरेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है। ऑफ साइड पर आउट ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। पहले ओवर का खेल जारी है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। 3 खिलाड़ी आप देखें इस वक्त, अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ऑन साइड पर टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। ओ हो सुंदर गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी गिरीश कोचरेकर द्वारा। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, उसके बाद में देखिए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और जब टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी होती है, लेन गेंदबाजी ज्यादा होती है, तो वही गेंदबाजी मैदान के अंदर। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, दूसरी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा हरकत करती हुई लेकिन नीचे रही है। गिरीश कोचरेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। 68 रनों का लक्ष्य बल्लेबाजों के सामने। इस बार वही कहानी, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए प्रसाद परब क्या कहेंगे, इनके लिए बिल्कुल एक अच्छा राइमिंग है। बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हैं। अचूकतेचे माहेर घर, अचूकतेचे माहेर घर गिरीश कोचरेकर। इस बार अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी है, फ्लैंक स्लीपर, अच्छा थ्रो। ओ क्या डायरेक्ट हिट हुआ है, और डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं। सीधा अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ चले गए, तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं। तो अब फिलहाल वो आवाज आएगी, कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग। थोड़ा समय लेना पड़ेगा, दिल की धड़कनें तेज हो रही है। और बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला, वो आवाज आ रही है। समर्थक अब संघर्ष करें मैदान के अंदर, दिल की धड़कनें तेज होती हुई। पुनाजी और समर्थ मैदान के अंदर है। डायरेक्ट हिट, बल्लेबाज आउट, बल्लेबाज आउट। बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। देखिए एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था। जो मैंने कहा था कि डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं, वैसे बल्लेबाज बहुत संघर्ष कर। देखिए यहाँ गेंद आई, बल्लेबाज फ्रेम में नहीं है, बल्लेबाज फ्रेम में नहीं है। प्रसाद क्या कहना, उच्च कोटि की फील्डिंग पूरे टूर्नामेंट में आपने जरूर देखी है, यहाँ भी बहुत बढ़िया। क्लोज रिव्ह्यू बघतो, क्लोज रिव्ह्यू बघ, तिथे आपण बघतोय की बॅट किंचीची बारी राहिली, बेल्स पटकन खाली नाही पडली, बेल्स ऑफ झाली आहे। ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपण बघतोय की क्लोज आपल्याला रिॲक्शन्स बघायला मिळतात, क्लोज रिव्ह्यू आपल्याला व्ह्यू बघायला मिळतात। याबद्दल निश्चित आपण tenniscricket.inचं कौतुक करूया की किती हा क्लोज निर्णय होता। थोडासा वेळ निश्चित घेतला टेक्निकल टीमने, कारण चेंडू हलकासा ब्रश होऊन गेला एसटीला, बेल्स अक्षरशः तिथून निघाली, पण त्याच मोमेंटला आपण बघतो बॅट्समन आतमध्ये गेला, पण बेल्स ऑलरेडी ऑफ झाली होती। बिल्कुल बहुत अच्छा काम, खास करके कैमरामैन का। tenniscricket.in की ये खासियत है, जो एक बार फिर टूर्नामेंट में बहुत बड़ा काम हमारे स्कोरर करते हैं, ऑनलाइन स्कोरर है, अपडेटर करते हैं, लेकिन कैमरामैन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से यहाँ क्या बालू थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। काय काय असतं माहिती, तुला माहिती असेल की जोपर्यंत एसटीवर बेल्स आहे तोपर्यंत फलंदाज बाद होऊ शकत नाही। बेल्सवर एसटीवरनं बेल्स हलकीशी वर उडाली, आपण बघितलं हवेमध्ये होती, आणि त्या मोमेंटला बॅट्समन क्रीजचा थोडासा मागे राहिला होता, आणि त्याच मोमेंट कॅप्चर केली आपल्या tenniscricket.inच्या कैमरामैन ने। जब बॉल ने संपर्क किया, खास करके बॉल का संपर्क जो स्टंप का हुआ, तब लग रहा था एक बार फिर वो बेल्स नहीं गिरने वाले, लेकिन जब एक बार फिर वो थोड़ा सा आगे चले गए, तब वो धीरे से गेंद लगने के बाद वो बेल्स जो है वो नीचे गिर गया था। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। समर्थक के बाद बैक टू द पेबल, शानदार गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में। ओह वाइड बॉल का इशारा, कहानी में ट्विस्ट,
कहान में ट्विस्ट और सांगे प्रीमियर लीग पिक्चर है सुपर हिट पिक्चर मैदान के अंदर चल रहा है। गिरीश कोचरेकर दोबारा अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और टिप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर जाते भी गेंद बल्लेबाज थोड़ा शफल भी हुए थे। बहुत सारी चीजें हो रही मैदान के अंदर, एक्शन रिएक्शन मैदान के अंदर है। समर्थ और एक तरफ संजय पुनः जी बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। समर्थक बस अभी भी डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गिरीश कोचरेकर ऑफ टर्म के बाहर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद। सुंदर फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है गिरीश कोचरेकर की। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में। नजमल मंडल जो मुंबई प्रीमियर लीग से प्रसाद उभर कर आए हैं। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। स्कोर फिलहाल 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गिरीश कोचरेकर डब्बी तोली गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी अभी तक रही है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। समर्थक बस ऑलराउंडर खिलाड़ी है। निवासिफ गेंद अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। गली में बहुत बढ़िया फील्डिंग रही है, बेहतरीन फील्डिंग का एक बार फिर नजारा मैदान के अंदर। पहले ओवर में टाइट लाइन के साथ गेंदबाजी, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। प्रसाद इसका विश्लेषण किस तरह से करेंगे, खास करके गिरीश कोचरेकर मैदान के अंदर है। मुंबई क्रिकेट भाषेत सांगायचं टाईट ओव्हर टाकली, एकदम टाईट ओव्हर टाकली. एक्सपिरियन्स आहे, अनुभव आहे, भरपूर मोठमोठ्या क्रिकेट स्पर्धा खेळला आहे, मोठमोठ्या संघातना खेळला आहे. आणि मगाशी ज्याप्रमाणे अशोक नाईक यांनी उल्लेख केला की विक्रोळी सारख्या संघाला रिप्रेझेंट केलं, त्यामुळे अमोल मात्रे सारख्या दिग्गज व्यक्तीचा त्याच्या मागे सपोर्ट आहे किंवा त्याचा पाठबळ त्याला आहे, त्याच्याकडे खूप काही शिकायला मिळतं. आणि अशा गोष्टी जर आपण बघितला तर इथे मात्र हा गोलंदाज इथे मात्र पूर्णपणे हावी ठरला. गोवा पोलीसवर काय चेंडू हाताळले, अचूक त्याचा माहेरकरचा शब्द मगाशी तू प्रयोग केला, पण अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करत असताना लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये ज्याप्रमाणे तो लेट स्विंग करतो, आउट स्विंग करतो, हे चेंडू आपण बघितले तर लेग कट करत असताना मात्र पूर्णपणे डॉमिनेट केलं पहिल्या षटकामध्ये गोवा पोलीसच्या गोलंदाजांना. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्रदर्शन गिरीश कोचरेकर का रहा है. और अब 68 रनों का लक्ष्य, इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है. जब आप एक एक मुकाबला जीतते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल सातवें आसमान की तरफ होता है. यहाँ से बेस वर्सेस बेस की लड़ाई देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिलेगा. लेकिन पहला ओवर प्रसाद पूरी तरह से हावी होकर गेंदबाजी की है गिरीश कोचरेकर ने. गोलंदाजी मार्गावर धीरज भोईर, मच्छिंद्र स्मृती दारावे, नवी मुंबई या संघाला रिप्रेझेंट करणारा खेळाडू आणि सध्या या संघाचा ग्राफ खूप चांगला आहे लोकल क्रिकेटमध्ये आणि निश्चितच व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये सुद्धा आपण असे गोलंदाज बघतो. विकी भोईरला त्या संघातला खेळाडू आहे, त्याला सुद्धा आपण बघतो. आणि आता मात्र धीरज भोईर याची वर्णी लागली आहे मितान शिलवण काळा चौकी संघामध्ये. धीरज की अगली गेंद ऑफ टप के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है. रन बनाने का कोई ज्यादा एक बार फिर अवसर नहीं मिला. सिंगल तो मिलेगा लेकिन रन आपको ज्यादा चाहिए. इस वक्त सिंगल के ऊपर निर्भर रखे एक बार फिर यहाँ से रन 68 की तरफ आप नहीं जा सकते, तो स्ट्राइक रोटेट करने की भी जरूरत है. उसके साथ अगर देखें तो आपको बड़े स्ट्रोक चाहिए. इस वक्त दूसरा ओवर प्रगति पर है, दबाव बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है. समर्थक बस जिनके ऊपर रहेगा दारोमदार. एक तरफ संजय को मौका मिला है बल्लेबाजी करने के लिए. धीरज भोईर इससे पहले बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी गिरीश कोचरेकर की रही है. दबाव को एक बार फिर झेलने की कोशिश और वहां से निकलने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज. ऑफ टर्म के बाहर अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर हमारे तरफ बढ़ रहे हैं. व्हाइट बॉल का इशारा, काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंद. व्हाइट बॉल के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ओवर दूसरा प्रगति पर है. धीरज अपनी बॉलिंग पर तैयार. एक तरफ धारावी के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें प्रसाद ने आपको बताई. धारावी एक्सप्रेस के बारे में, धारावी एक्सप्रेस जिनके बारे में बिल्कुल चर्चा हुई. इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. स्क्वायर लेग पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन लेने का मौका. धीरज धारावी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है. नवी मुंबई से इससे पहले ओंकार जैसे खिलाड़ी को आपने देखा, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इनकी भी रही है. एरोली नवी मुंबई, स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. समर्थ के ऊपर अब पूरा दारोमदार रहेगा. करंट रेट 5.25 का है. ऑफ टप के बाहर अच्छी गेंद. ओहो, यहां भी देखिए तो वह टप्पा खाने के बाद हरकत ज्यादा कर रही है. एक बार फिर सही ठिकाने में गेंद थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, ज्यादा हरकत कर रहे हैं. व्हाइट बॉल का इशारा. धीरज गेंदबाजी कर रहे हैं. स्कोर अगर देखें तो 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. समर्थ 2 पर. संजय ने 1 रन बनाया है. यहां से साझेदारी की जरूरत है गोवा पुलिस टीम को. सुंदर गेंद, इस बार अच्छी गेंद है.
क्योंकि ज्यादा सफल हुए थे। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास पुल करना चाहते थे बल्लेबाज समर्थक गबस। समर्थक गबस संघर्ष कर रहे। धीरज प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए नई मुंबई के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, लेकिन समर्थक गबस भी कुछ कम नहीं है, इनके पास भी काबिलियत है। और एक अच्छी गेंद, खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज द्वारा। हर बार ऑफ टाइम के बाहर जाके खेलने की कोशिश, सफल होकर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, क्रीज में गहराई में जाके बल्लेबाजी करने की कोशिश। धीरज की क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। गिरीश कोचरेकर ने जो दबाव बनाया था उसको बरकरार रखा है। फिलहाल धीरज ने अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। 26 गेंदें 60 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, ओ कड़क शॉट बल्ले के बीचों बीच, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। पीछा कर रहे खिलाड़ी गिरीश कोचरेकर, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। वंडरफुल स्ट्रोक समर्थ गबस के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक आया। और दूसरे ओवर की कहानी बीच मैदान पर चल रही है। धीरज इंपॉर्टेंट पारी, इससे पहले बल्लेबाज के तौर पर अगर देखें तो इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन स्कोर अगर देखें तो 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी पहचान इन्होंने अपने टेनिस क्रिकेट में बनाई थी। लेकिन ये स्ट्रोक देखिए समर्थ गबस का, बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन, बल्ले के बीचों बीच मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया। और गिरीश कोचरेकर भागते रहे, गेंद का पीछा करते रहे। गेंद कहाँ रोकने वाली है, बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद दोबारा ऑफ टाइम के बाहर चलेगी गेंद। और एक शॉट वो खेलते जा रहे, एक गेंद वो डालते जा रहे हैं। एक अच्छा स्ट्रोक भी आया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा है। 2 ओवर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर रॉयल डिलाइट वास्को और सनराइज सांगेम के बीच होगा अगला मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, चलिए आइए टॉस के लिए। रॉयल डिलाइट वास्को टीम और सनराइज, दोनों टीमों के कप्तान हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए। आफ्टर 2 ओवर स्कोर 12 प्लस ऑफ 1 विकेट, ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय धीरज। गिरीश कोचरेकर ने वो दबाव बनाया था और बढ़िया गेंदबाजी, पहले ओवर में केवल 4 रन दिए। अब देखिए ये दूसरा ओवर जो है, खास करके एक गेंदबाज 2 ओवर डाल सकता है, तो किसके हाथ में गेंद आएगी। टारगेट 68 रनों का है, करंट रेट 6 का है। अगर टारगेट बढ़ा है तो मेरे हिसाब से प्रसाद कम से कम निश्चितच दोन्ही षटकांमध्ये अत्यंत इकॉनॉमिकल कंजूस गोलंदाजी बघायला मिळाली। आणि खास करून आपण बघायचं झालं तर चेंडू ज्याप्रमाणे कट होत होते, धीरजचा नॅचरल स्विंग होता, आपण बघितलं त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपण करतो लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय आणि लेफ्ट आर्म बॉलरकडे निश्चित एक नॅचरल स्विंग असतो, तो आपण बघतोय की सातत्याने चेंडू बाहेर निघत होते, कधी खाली राहत होते आणि तो बोट पूर्ण फिरत असताना मात्र अक्षरशः फलंदाजांना डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न केला। आणि दोन्ही षटकांमध्ये आपण बघतो की अत्यंत कंजूस गोलंदाजी अवघ्या 12 धावफलकर आहेत। विकेट एकच गमावली आतापर्यंत गोवा पोलिसने, त्यामुळे त्यांची बाजू तत्पर्यंत स्ट्रॉंग आहे। आणि बघायचं या 24 चेंडूमध्ये कशा प्रकारे कमबॅक करणार इथे गोवा पोलीस संघ, जिथे सामना जिंकायचा त्यांना मितान शिलवन काळ्या चौकीच्या संघासमोर। इस बार हवा में खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग बाउंड्री लेग की तरफ और दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन। संजय के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन। और इस बार आशीष गेंदबाजी करने के लिए आए थे। आशीष पंडित के खिलाफ एक दर्शनीय स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्सीलेंट बैटिंग। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद और ऑफ टाइम के बाहर जाने वाली गेंद को क्या खींच लिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर लपेट लिया। कहां से कहां एक बार फिर गेंद को लेके आए हैं। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संजय 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हुक करने का प्रयास, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, क्या छोटा है सिद्धेश भोसले ने, क्या छोड़ा है भाई, क्या छोड़ा, यह मैच छोड़ा है। मोमेंटम दोबारा बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ, मैच में थोड़ा सा पलटवार हो रहा है। स्कोर अगर देखें तो तीसरे ओवर में कुल मिलाकर रन संख्या 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आशीष पंडित गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज फिलहाल समर्थ गबस। संजय ने बनाए 8 रन और क्या अपना गेयर चेंज करता है, गेयर चेंज करना बहुत जरूरी, अब रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। 22 गेंदे 49 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। आशीष तैयार, इस वक्त फ्लैग स्लिप, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी तैनात। ऑफ टाइम के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, ये पसंदीदा स्ट्रोक है बल्लेबाज समर्थ गबस का, और हमेशा ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहते हैं। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज आशीष, राइट अप ओवर द विकेट। वही कहानी, लेकिन इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। आशीष आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रेशर अभी भी बल्लेबाजों के ऊपर है। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओवर तीसरा प्रगति पर है। जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है। ये 20वां मुकाबला आप देख रहे हैं। 21 गेंदे 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायरमेंट रेट बिल्कुल 14 की तरफ बढ़ रहा है। 13.71 के औसत से आपको रन बनाने हैं। अच्छा कनेक्शन, गैप में खेल दिया, गेंद जारी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, गेंद को रोका गया, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में सोच रहे थे लेकिन लाजवाब फील्डिंग बॉडी रन पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी देखे बल्लेबाजों के लिए 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। 11 गेंदों में बहुत महत्वपूर्ण 20 रनों की साझेदारी। आशीष पंडित अपनी बॉलिंग मान पर तैयार। नेक्स्ट मैच का टॉस, बैकफुट में चले गए, हॉकी ऑन साइड पर। क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, जरूरत है लहरों के खामोश को, समंदर की बेबसी मत समझना मेरे यार। जितनी गहराई अंदर है उतना तूफान बाहर बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। ये भी कहां से लेके आए, देखिए टप्पा खाने के बाद ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए इंक्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया। बैकफुट पर बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा सा नीचे झुके और खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग का बॉडी लाइन के बाहर। विश्वसनीय स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज का। अभी तक 172 सिक्सर इस प्रतियोगिता में। रन संख्या 27 1 विकेट के नुकसान पर। यह अच्छा ओवर घट रहा है। 5 गेंदों में 13 रन आए हैं। गोवा पुलिस की टीम कम बैक कर रही है। गिर गए इस वक्त ऑन साइड पर। एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं है। सिंगल लिया गया और फिलहाल स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 3 ओवर का खेल 28 1 विकेट के नुकसान पर। अब आपके पास 18 गेंदे हैं, 40 रनों की जरूरत है। आशीष के ओवर में कुल मिलाकर रन आए हैं, 1 ओवर की अगर बात करें तो रन आए कुल मिलाकर 16 रन। बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। प्रसाद इंपॉर्टेंट ओवर और थोड़ा सा मोमेंटम बल्लेबाजों ने बनाया। 14 गेंदों में 27 रनों की इंपॉर्टेंट साझेदारी, उपयुक्त साझेदारी है। और अब जाकर समर्थक बस क्या एक बार फिर यहां से गेयर चेंज करेंगे। संजय का बल्ला तो बोल रहा है अच्छी पारी खेल रहे, यहां से एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाज में रहेंगे। अच्छा बैटल देखने का मौका मिलेगा। मैदान के अंदर वो चर्चा जारी, अब चर्चा देख रहे हैं इस साल के प्रीमियर लीग में। गुप्तगू जारी, 18 गेंदों में 40 समीकरण आपके स्क्रीन पर। और अब क्या पानी भी चला गया मैदान के अंदर, क्या पानी चला गया वो भी देखा जाएगा। बिल्कुल इस वक्त गुप्तगू जारी। यहां हमारे साथ गुप्तगू करने के लिए प्रसाद परब जुड़ चुके हैं। 18 गेंदे 40 रनों की एक बार फिर इंटरेस्टिंग अद्भुत कहानी बताने के लिए। सर कॅप्टननी यायचे अजूनही आले नाही दोन्ही कॅप्टन, रॉयल डिलाइट वास्को आणि सनराइज सांगे। इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस इम्पॉर्टंट असतो, अजिबात दोन्ही कॅप्टनने रिपोर्ट केलेलं नाहीये। टॉससाठी या, आपली प्लेइंग 11ची लिस्ट अपडेट करा। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए तुरंत आइए। 18 बॉल अँड 40 रन्स टू विन। पहिल्या 3 षटकांमध्ये आतापर्यंत इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आपण बघतोय। मागचं षटक थोडंसं महागडं राहिलं, कारण त्या षटकात आपण जर बघितलं तर 16 धावा खर्च केल्या, कारण पहिल्या 2 षटकात फक्त 12 धावा आल्या होत्या आणि नंतर षटकात आपण बघितलं तर धावा खर्च झाल्या त्या अवघ्या 12, 2 षटकांनंतरच्या षटकात 16 धावा। धावसंख्या आपण बघतोय ती 28, 28 धावा धावफलकावर आहेत। 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 40 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे। धीरज, अप्रतिम डिलिव्हरी ऑप्शनच्या बाहेर, थोडासा चेस केला चेंडूला, पण अत्यंत वेगाने चेंडू विकेट कीपर सिद्धेशच्या हातामध्ये। लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ट्रॅक करतोय, क्रीजचा वापर करतोय, अँगल करतोय चेंडू, आणि हा चेंडू अक्षरशः डॉमिनेट करून गेला। स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आपण बघतोय तो संजय नाईकला, दबाव वाढतोय। 17 चेंडू शिल्लक आहे, 40 धावांची गरज आहे। धीरज पुन्हा एकदा फुल लेंथ समोर एक्झिक्यूट केलाय, क्षेत्ररक्षक बरोबर समोर लॉंग ऑफला जज करतोय आणि इझी कॅच, अप्रतिम झेल, एक्झॅक्टली लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर
आणि धक्का दिलाय धीरजने आणि हाच विचार सुरू होता 3 षटकांतर जी चर्चा रंगली होती की प्रशांत नक्की कोणाच्या हातात चेंडू द्यायचा, कारण दोघांनी गोलंदाजी चांगली केली, धीरजने चांगली गोलंदाजी केली, त्याचबरोबर आपण बघितलं तर गिरीश कोष्णेकरने चांगली गोलंदाजी केली. चेंडू द्यायचा कोणाच्या हातामध्ये, जो चेंडू दिला हातामध्ये, जो विचार विनिमय झाला की चर्चा आली, त्या चर्चेचं उत्तर आपण बघतोय या षटकामध्ये विकेट काढली. बिल्कुल सही. असली हीरे की परख जोहरी को होती है, वही काम कप्तान का है. सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी. अब इनके पास ऑप्शन दो थे, एक तो धीरज या एक बार फिर गिरीश कोचरेकर. तो इन्होंने चयन किया धीरज का, बहुत बढ़िया और सही साबित किया. पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया. सेठ बल्लेबाज संजय बैक टू द बेवन चले गए हैं. तिसऱ्या षटकात मिळाली, चौथ्या षटकात मिळाली पहिल्या चेंडूवर विकेट. 3 षटकापर्यंत आपण बघितलं तर एकच विकेट मिळाली होती, ती मितान काळचौकी या संघाला. आणि ॲज अ कॅप्टन इथे मात्र खूप चांगला रोल प्ले केला पहिल्या सत्रामध्ये. अत्यंत जबरदस्त बॅटिंग विथ क्रिकेट विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जबाबदारी काय असते, एखाद्या सामन्यामध्ये एक लिजेंड खेळाडू जर अत्यंत अनुभवी खेळाडू जर रोल प्ले करतोय तो सुद्धा कॅप्टनचा, तर कॅप्टनचा रोल काय. कॅप्टन नॉक बघायला मिळाला. श्रेयसने तब्बल 42 धावा ठोकल्या असं मी म्हणेन गोवा पोलिसच्या विरुद्ध. 4 षटकापर्यंत 56 होत्या, पण नंतरच्या 2 षटकात फक्त 11 धावा आल्या. पण असं इथं दाखवून दिलं की गोलंदाज आता मात्र पुन्हा कमबॅक करतात किंवा गोलंदाज आपली जबाबदारी पार पाडतायत आणि गोलंदाज आपली कामगिरी चोख बजावत असताना विकेट सुद्धा काढतायत. धीरज पुन्हा बॉलिंग मार्कवर, जिथे नवीन आता फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला येईल तो अविनाश गावस. टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून या स्पर्धेचं तुम्ही थेट प्रेक्षकांना बघताय. सांगेम प्रीमियर लीग रिव्हर्स अटेम्प्ट, गॅप खूप मोठा वॅकंट एरिया आहे. कुठल्याही खेळाडूकडे अजिबात तिथे जागा बदलण्याची संधी नाही, हलण्याची संधी नाहीये. आणि चेंडू आपण बघतोय डीप बॅकवर्ड पॉइंटला, सीमा रेषेच्या बाहेर अत्यंत वेगाने जातोय चौकारासाठी. चांगला फटका ऑफर केला, कारण बघतोय गोलंदाज हा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट टाकत असताना मात्र चेंडूला बाहेर काढतोय, अँगल करतोय. आणि तसा रिव्हर्सचा अटेम्प्ट आपण बघितला तो फलंदाज अविनाश गवसच्या बॅटमधून, आणि आल्याच चौकाराने स्वतःचं खातं उघडलं आहे. आणि आता मैदानावरती आपण बघितलं तर अविनाश सारखा खेळाडू आहे, खूप चांगली बॅटिंग त्याने यापूर्वी देखील केलेली आहे, एक अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू. आणि त्याला जर सुरू सापडला तर या मॅचचं चित्र तुम्हाला वेगळं पाहायला मिळेल. धीरजचा पहिल्या चेंडूवरती विकेट, संजय बाद झाला आणि त्यानंतर अविनाशच्या बॅटमधनं एक अफलातून फटका. हा चेंडू ऑफस्टोनच्या खूप बाहेर आहे, व्हाईट बॉल. नाणेफेक जिंकली आहे ती सनराइज सांगे. इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट आणि बॅटिंग लाईन वाईट केलंय रॉयल डिलाइट वास्को या संघाला. सो एक धाव इथे ऍड करूया व्हाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्या 33. लक्ष आहे ते मैदानावर 68 धावांचा, 68 रन्स टू विन. धावसंख्या 33 धावा धाव फलकावर आहेत. पुन्हा धीरज भोईर, फुल लेंथ आहे, ड्राईव्ह केला चेंडूला, कव्हर्स मध्ये क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये उभा आहे, चेंडूवर येतोय, वेगाने चेंडू कव्हर करतोय, फेक करतोय. तोपर्यंत एकच धाव मिळाली चेंडूवर. फिल्डिंग पोझिशन म्हणजे फिल्डर्सने सुद्धा खूप चांगली साथ दिली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळते. नजमुल बोल्ड आपण बघतोय डीप मध्ये आहेत, अमित पाटील सारखा खेळाडू डीप मध्ये उभा आहे. अशा खेळाडूंकडनं, अक्षय पवार सारखा खेळाडू डीप मध्ये, अशा खेळाडूंकडनं एफर्ट चांगले असतात डीप मध्ये, म्हणून त्यांना बाउंड्री लाईनवर सेट केलंय पेट्रोलिंग करण्यासाठी. बाउंड्री लाईनवर मी तिथे फक्त एक धाव या चेंडूवर. फलंदाज अविनाश एकदा तिथे कंप्लीट करतोय, नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर स्ट्राईक एंडला जातोय तो समर्थ गावस. पुल लेंथ, ऑन साईडला पुलचा पटका, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे, चेंडू पोहोचणार का? चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते, गुड फिल्डिंग, चांगले एफर्ट डीप मध्ये. चंदू अर्थातच अमित पाटील त्या ठिकाणी, पेटनेम त्याचा चंदू, खूप चांगले एफर्ट, खूप चांगली फिल्डिंग. इथे 2 धावा रोखू शकत नाही समर्थ गवसच्या, पण 2 धावेने धावसंख्येत भर झाली आहे गोवा पोलिसच्या. धावसंख्या 36, लॉस ऑफ टोटल 2 विकेट, 13 चेंडू आणि 32 धाव्यांची आवश्यकता आहे. तू मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे 2 षटकं सुद्धा नंतरची खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. या मुवमेंटला 2 षटकं चांगली बघायला मिळतील की त्याच्यावर मात्र कमबॅक करतील ते गोवा पोलीस टीम. हा चेंडू ऑफ्टॉनच्या बाहेर सरळ रेषेत निघून जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. चांगला चेंडू हाताला आहे, बॅट्समनला रीड केलं, फुटवर्क रीड केलं, फॉलो केलं आणि चेंडू डिलिव्हर करत असताना एक निर्धाव चेंडू टाकलाय, दबाव वाढवलाय गोवा पोलीसवर. आता समीकरण उरले 12 चेंडू, शेवटची 2 षटकं, स्लॉग ओव्हरची, डेथ ओव्हरची आणि रिक्वायर रन रेट जाऊन पोहोचल्या तो 16वर 32 धावा करायच्या 2 षटकामध्ये. देखिए इसी मंच पर हमने कल अगर देखे तो 1 ओवर में 20 रन देखे. बंटी पटेल फेल हुए थे जब एक बार भी वो गेंदबाजी करने के लिए आए थे. सिक्कान कुरी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और तो एक अच्छा ओवर गोवा पुलिस टीम को एक बार फिर कमबैक करने के लिए बहुत जरूरत है. अगर यहाँ
इस ओवर में कम से कम 15 या 20 रन आते हैं तो गोवा पुलिस की गाड़ी पटरी पर आएगी। अगर इसी ओवर में 5 या 7 या 8 रन बनते हैं तो एक बार फिर गेंदबाज का बोलबाला रहेगा। लेकिन मैच अभी भी इंटरेस्टिंग है, मैच अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से वो पका हुआ है, मजा आएगा इस मुकाबले में। खूपच चांगली गोलंदाजी आपण बघायला मिळते आपल्याला ती म्हणजेच मितान शिलेवन काळ्या चौकी संघाची। सुरेश बने यांचा मी सातत्याने उल्लेख करतो, जे या संघाचे संघमालक आहेत, त्यांनी या संघाला रिप्रेझेंट केलंय ते म्हणजे थेट सांगली प्रीमियर लीग। आणि मगाशी ज्याप्रमाणे श्रेयसने उल्लेख केला की आमच्या एका फोनवर एका कॉलवर आमची एंट्री ठेवली आणि निश्चितच आम्हाला इथे खेळायला मिळतंय, याचा सुद्धा उल्लेख करेन की भाई गवस आणि त्याचबरोबर सुरेता नाईक यांचे कॉन्टॅक्ट्स खूप चांगले आहेत किंवा त्यांचं रिलेशन खूप चांगलं आहे। आणि आपण बघतो की ते रिलेशन मेंटेन करत असताना इथे जो शब्द दिला तो शब्द पाळला आहे आणि निश्चित आपण तो संघ मैदानाच्या आतमध्ये बघतोय मितान शिलेवन काळ्या चौकी। 12 चेंडू शिल्लक आहेत, 32 धावांची आवश्यकता आहे। सांगली प्रीमियर लीगचं हे 18वं पर्व सर्व प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळतंय। लीग फॉर्मॅट बिग बॅश फॉर्मॅटमधला जवळजवळ शेवटचा दिवस आहे, उद्या प्युअर लीग बघायला मिळणार आहेत। ऑलरेडी आपण बघितलं कालच्या दिवसामध्ये 2 संघ जे 2 सामने जिंकून पुढे सरकलेले आहेत, त्यामध्ये आपण जर उल्लेख केला तर FM हॉस्पेट कर्नाटक हा संघ आणि त्यानंतर कर्णवीर केसरी पुणे हे 2 संघ सलग 2 सामने जिंकून पुढे सरकले। चला सामना सुरू करा, वेळ घालवू नका कारण आपल्याला अजून 2 सामने कव्हर करायचे आहेत। शेवटच्या टप्प्यात बॅड लाईटचा इम्पॅक्ट होऊ शकतो बॅटिंग करत असताना फलंदाजांना। चला फास्ट खेळा। गोलंदाजी मार्गावर षटक क्रमांक 5 येतो तो रोहित गोंद। रिव्हर्सचा अटेम्प्ट क्षेत्राच्या बरोबर शॉट थर्डमॅनला चेंडू कव्हर करतोय। याच रिझनवरनं आपण बघितलं तर पहिलाच फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला होता। रिव्हर्सचा अटेम्प्ट कारण लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे, इथे हा रिव्हर्सचा अटेम्प्ट जर आपण बघितला तर मिळते ती फक्त या चेंडूवर एकच धाव, ती अविनाश गवसला। स्ट्रायकिंगला समर्थ गवस, अविनाश गवस, समर्थ गवस अत्यंत इंटेलिजंट क्रिकेटर आहेत गोवा पोलीसचे। 11 चेंडू शिल्लक, 31 ची गरज। पुन्हा तर रोहित गोंद जो रोडेन कडून राऊंड विकेट अटॅक करतोय पंचाच्या डाव्या बाजूने। ओव्हरपिच होता चेंडू, अपील पंचांकडे, यस इट इज, इथे विकेट मिळवून दिली आपल्या संघाला रोहित गोंदने। आपल्यावर दाखवलेला विश्वास आणि दुसऱ्या चेंडूवर आघाडीचा फलंदाज जो बराच वेळ मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रगल करत होता त्याची विकेट काढली आहे रोहित गोंदने आणि दिलाय तो अजून एक धक्का तो गोवा पोलीस या संघाला। समर्थला सूरच सापडलं नाही, कारण आज बघितलं तर प्रत्येक वेळेला ऑफ टाइमच्या बाहेर, आता पण बघा काय घडलंय मैदानावरती, ऑफ टाइमच्या बाहेर आलाय, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय आणि हा फटका तो सातत्याने खेळत राहिला। त्याला किती यश मिळालं नाहीये, सातत्याने यश मिळालंय तरी तो फटका खेळत राहिला आणि तो त्याचा आवडता फटका आज त्याच्या बाद होण्याचं कारण ठरलेलं आहे। अत्यंत महत्त्वाच्या क्षणी या बल्ला समर्थ गबस विकेट या ठिकाणी देतोय। आता 10 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता, 16 चेंडूमध्ये 9 धावा, ही त्याची ओळख नाही आहे, क्रिकेटमध्ये ओळख नाही आहे। आज ही ओळख जी आहे म्हणजे त्याची ओळख वेगळी आहे, सर्वांना माहिती आहे, त्यामुळे त्याचे पाठराखे देखील नाराज असतील। हा आकडा उलटा सुद्धा असतो, हे सुद्धा ओळख आहे। 9 चेंडूत 16 नाही तर 60 धावा सुद्धा करू शकतो, एवढी क्षमता त्या खेळाडूमध्ये आहे। मालिकेवरचा पुरस्कार जेव्हा पटकावला तेव्हा 98 धावा सुद्धा या फलंदाजाने कुठल्या होत्या सांगली प्रीमियर लीग मध्ये। बघूया आता मात्र बाकीच्या फलंदाजांवर मात्र दारोमदार वाढलंय, जबाबदारी वाढली आहे, दडपण वाढलंय। 37 धावा 3 गडी बाद। मैदानाच्या आतमध्ये नवीन आलेला फलंदाज बॅटिंगसाठी आपण बघतोय प्रवीण राणे येतो बॅटिंगला। गोवा पोलीस ज्याचा उल्लेख मी मागच्या 2 दिवसांमध्ये केला होता की गोवा पोलीस हे नाव अत्यंत सन्मानाने घेतलं जातं गोवा क्रिकेटमध्ये। प्रवीण राणे येतो बॅटिंगसाठी मैदानावर, आपण बघतोय त्याचा क्रमांक आहे तो 5वा क्रमांक। चेंडू शिल्लक आहे ते 10, करायच्या त्या 31। चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे, मिस टाइम फटका। आपण बघतोय क्षेत्ररक्षक तिथे कव्हरमध्ये चेंडू कव्हर करतोय आणि एकच धार समाधान मला वाटतं म्हणजे म्हणावं लागतं म्हणजे प्रवीणला। इथे आपण बघितलं चेंडूला कव्हर्समध्ये खेळायचा प्रयत्न होता, कारण कव्हरचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये होता, चेंडू हलकासा डायव्हर्ट झाला, पॉईंटचा खेळाडू गेला चेंडू कव्हर करण्यासाठी आणि फक्त एकच धार समाधान। धावसंख्येत भर झाली आहे, धावसंख्या 38, 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 30 धावांची आवश्यकता। गोलंदाजांनी मात्र आपली कामगिरी खूप चांगली बजावली आहे प्रत्येक गोलंदाजाने। धीरजची 2 षटकं, 16 धावा खर्च करून 1 विकेट। स्लोअर रन चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन,
जरी आपण रिलीज पॉईंटला बघितला तर रिलीज पॉईंट जेव्हा त्याचा बघितला, गोलंदाजीने चेंडू जेव्हा फेक केला तेव्हा पर्टिक्युलर साऊंड त्याच्या तोंडात आला. म्हणजे त्याने असं दाखवून दिलं की चेंडूवर मी प्रचंड एनर्जी लावली आहे, वेग लावलाय, पण तसं काय तिथे घडलं नाही. स्लोअर वन चेंडू, हलकासा चेंडू बाहेर कट होतोय आणि विकेट किपर सिद्धेशच्या हातामध्ये. अशी गोलंदाजी आपण काल सुद्धा बघितली जेव्हा जेडी सारखा गोलंदाज गोलंदाजी करत होता. त्याचे प्रत्येक चेंडू जेव्हा तो रिलीज करतो पर्टिक्युलर साऊंड त्याच्या मुखात येतो, म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो की तो किती एनर्जी युटिलाइज करतो तेव्हा चेंडू तो टाकतो. अजून एक चांगला चेंडू, अजून एक चांगला चेंडू. दोन्ही चेंडू अक्षरशः कॉपी अँड पेस्ट डॉमिनेट करणारे दोन्ही चेंडू त्याच टप्प्यावर आणि रिझल्ट सुद्धा तोच आहे. बॅटच्या खालून सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. बॅटरला इथे आपण बघितलं तर हलू पण देत नाही गोलंदाज रोहित. अप्रतिम प्रकारची गोलंदाजी, लेंथ चांगली आहे, दिशा चांगली आहे, कंट्रोल चांगला आहे आणि छान गोलंदाजी मैदानावरती रोहित कडून आपल्याला पाहायला मिळते. दबाव बॅटरवरती आहे. हा चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम झालाय, फटका क्षेत्ररक्षक दूरवर नेतोय, पण बघायचं आहे झेल इथे होणार का. चेंडूच्या खाली ड्रॉप कॅच, चेंडूच्या खाली ड्रॉप कॅच. थोडासा आता इथे मात्र दुखापत होते असंच आपण. गिरीश आहे त्या ठिकाणी, गिरीशला मात्र हा थोडीशी इजा होते. पण अगोदर जर आपण बघितलं तर गोवा पोलीसच्या माध्यमातून आपण जर बघितलं तर असंच एक फिल्डिंग करत असताना थोडीशी इंजुरी झाली होती. थोडीशी मात्र सूर्या गावकरला मात्र थोडीशी इंजुरी झाली आहे आणि अशी माहिती आली की जवळजवळ 5 स्टिचेस पडले, तेवढा वेगात तो चेंडू लागलाय. पण असं आपण अपेक्षा करूया की गिरीशला एवढी मोठी दुखापत झाली नसावी. आणि आता मात्र पंचांचा सिग्नल आलाय अशा प्रकारे की 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 28 धावांची अजूनही आवश्यकता, गरज आहे तिथे स्प्रेची. गोवा संघ का फसलाय त्याचं कारण आहे समर्थ गबस. त्याचा स्ट्राईक रेट तितकासा चांगला नव्हता आणि त्यामुळे निश्चितच या सामन्यामध्ये जर बघितलं तर 6 चेंडू 28 धावा. असं नाही की या धावा होणार नाहीत, परंतु जर समर्थ गबसनं या 16 चेंडूमध्ये जरी 13-14 धावा केल्या असत्या तरी सामन्याचे चित्र थोडंसं वेगळं झालं असतं. परंतु समर्थ गबसला आज कुठेच सूर सापडला नाहीये. आता इथून म्हणजे जे काय झालं त्यावरती चर्चा करण्यात अर्थ नाहीये. आता मैदानावरती तुम्ही या मॅचचा समारोप कसा करणार, कशा पद्धतीने फिनिश करणार ते देखील पाहूया. खूप चांगला उल्लेख केला की 16 चेंडूत अवघ्या 9 धावा करू शकला. टेम्परामेंट, संयम काय असतो, तुम्ही प्रत्येक चेंडू षटकाराने चौकार मारू शकत. सिंगल डबल सुद्धा तेवढं प्राधान्य द्या, कारण ती लाईफलाईन आहे. क्रिकेटची लाईफलाईन सिंगल डबल आहे, मुंबईची लाईफलाईन रेल्वे आहे, पण क्रिकेटची लाईफलाईन म्हणतात सिंगल डबलला सुद्धा तुम्ही तेवढंच प्राधान्य द्यायला हवं. चौकार षटकाराने मात्र मॅच फिनिश होऊ शकत नाही आणि त्याची तर पुन्हा बघायला मिळते, कारण दबाव आता वाढलाय तो गोवा पोलीसवरची. ते 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 28ची आवश्यकता आहे. स्ट्राईक एंडला प्रवीण राणे, नॉस्ट्रायकिंग एंडला अविनाश गवस, बॉलिंग मार्कवर आपण बघतोय गोलंदाज तो आकाश पाटील. हा चेंडू ऑप्टमच्या 12च बाहेर आहे. वाईट बॉल पंच इथे सिग्नल करतायत राजू दाभोळकर. फिंगर रोल करण्याचा प्रयत्न आकाशकडून होतोय, चेंडू भरपूर बाहेर निघून गेलाय. वाईट बॉल. 27ची गरज, 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक. ओ वेगवान, प्रचंड वेग. कधी चेंडू बॅटच्या बाजून गेला, विकेट किपरच्या हातात जाऊन विसावला कळ सुद्धा नाही. एवढा वेगवान चेंडू होता तो आकाश पाटीलचा. कमबॅक करत असताना आपल्या गोलंदाजीतून दबाव वाढवलाय तो गोवा पोलीसवर. स्ट्राईक एंडला प्रवीण राणे. फुल टॉस आहे, कव्हर्समध्ये एक्झिक्यूट केला. वॅकेंट एरिया आहे, क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय कोणी नाही जवळपास. 2 खेळाडूंच्या गॅप मधून चेंडू फरार आणि सीमारेषेबाहेर. दर्जेदार SPL चौकार. स्वतःच्या चौकारांची संख्या तब्बल 120 वर गेली आहे प्रशांत, आणि खरंच खूप चांगली फलंदाजी. जर फुलटा चेंडू भेटतोय तर अजिबात त्याला दयामाया दाखवत नाहीये आणि प्रवीणच्या बॅटमधून एक चांगला फटका त्याने ऑफर केला. आता चेंडू शिल्लक आहे 4. 23ची गरज आहे. प्रत्येक चेंडूवर षटकारच मारायचा आहे, तरच तुम्ही आपलं आव्हान या स्पर्धेला टिकवू शकता. इव्हन पुढच्या फेरीमध्ये आपण तुम्ही जाऊ शकता. पण दोन्ही संघ आपण जे बघतोय स्पर्धेमध्ये खेळत असताना दोन्ही संघांनी एक सामना जिंकलेला आहे, त्यामुळे जो संघ जिंकेल तो थेट क्वालिफाय होईल उद्या दिवसामध्ये. फुल टॉस कव्हर्समध्ये खेळलाय. गॅप खूप मोठा आहे. पुन्हा एकदा आपण बघतोय वॅकेंट एरिया त्या ठिकाणी. पंचांचा इशारा या चेंडूवर आता मात्र चौकार येतोय. मागच्या 2 चेंडूने पुन्हा एकदा सांगितलं की शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलो नाहीये. मैदानामध्ये अत्यंत चांगला सुरेख असा सामना पाहायला मिळतोय. रोमहर्षकता वाढलेली आहे, उत्कंठाशी गेल्या पोहोचलेली आहे. 2 चेंडू 2 चौकार. आता मात्र 3 चेंडू 19 धावेची आवश्यकता. 3 जर षटकार आले तर सामना टाय होईल आणि कदाचित सुपर ओव्हर सुद्धा बघायला मिळेल. एका सामन्यात आपण बघितले सुपर ओव्हर, जिथे योगेशने मात्र काय गोलंदाजी केली, धुवाधार गोलंदाजी केली. जेमतेम लक्ष होतं अपोनंट टीम समोर, इथे मात्र त्यांना ते पार करायचं होतं, पण त्या धावसंख्येचा पाठलाग करू दिला नाही सुपर ओव्हरमध्ये बुगाने. 9 धावा करायच्या होत्या 6 चेंडूमध्ये.
ओ द विकेट, ओ स्लॉग इट, व्हॉट अ शॉट, गगनचुंबी गगनभेदी आणि पूर्णपणे मैदान बेधुंद करणारा फटका, षटकार. उन्हात वादळ घेऊन उडणाऱ्यांना पडझडची तमा कधीच नसते. ते पडतात, ते घडतात आणि आता मैदानावरती या ठिकाणी खूप छान पद्धती बघा. यावेळेला एक पाय घुटणा वाकवला होता, टेकवला होता आणि त्यानंतर चेंडू आकाशात गगनभेदी षटकार आलाय. काय फटका खेळलाय, काय फटका सजवलाय. आव्हान अजूनही जिवंत आहे. 2 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. दोन चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. निश्चिंत राहा, निश्चिंत राहा. पंच, समालोचक आणि गुणलेखक न्यूट्रल भूमिकेत असतात, त्यामुळे कुठल्याही संघाची बाजू ते घेणार नाही. आणि विराज आणि विराजच्या सोबत विघ्नेश आहे, आमचे दोन्ही स्कोरर आहेत. एक डिजिटल स्कोरर आहेत, एक स्कोरबुकवर स्कोरिंग करणारे स्कोरर आहेत. मॅन्युअल स्कोरर. लिडिंग एज, हवेमध्ये चेंडू आणि आता मात्र विजयाच्या जवळजवळ समी जाऊन पोहोचल्या, कारण 2 चेंडू 13 होत्या. असं वाटलं प्रशांत की अजून 2 षटकार जर आले तर निश्चितच सामना इक्वल बघायला मिळेल आणि सामना टाय झाल्यानंतर सुपर ओव्हर बघायला मिळेल की नाही. पण इथे मात्र जो प्रश्न उद्भवला होता प्रेक्षकांच्या मनामध्ये त्याला पूर्ण विराम भेटला आहे. एक चेंडू चांगला टाकायचा होता आकाशला, तो त्याने टाकला. कारण यापूर्वी आपण बघितलं तर जबरदस्त आक्रमण बॅटरने केलं होतं. चांगले फटके सजवले होते. एक चेंडू 12ची गरज आहे. समोर एक्झिक्यूट केल्या क्षेत्राच्या काय दूरवर चंदू आहे त्या ठिकाणी. अमित चेंडू कव्हर करतोय. एक धाव सुद्धा पूर्ण केलेली नाहीये, म्हणजे खूप मोठ्या फरकाने 11 धावींनी सामना इथे जिंकलेला आहे. मॅच वोन बाय 11 रन्स फ्रॉम अमिताश 11 काळाचौकी. 2 सामने जिंकून या संघाने थेट पुढच्या राऊंडला क्वालिफाय केलंय. मी एकच रिक्वेस्ट करेन भाई गवस यांना की आता उद्या तुम्ही सकाळी लवकर यायला हरकत नाहीये, कारण तुम्ही 2 मॅच जिंकून खूप लवकर घरी जाताय. रेस्ट करा, हरकत नाही, पण उद्या सकाळी पहिला सामना खेळण्यासाठी तुम्ही उपस्थित राहा. तुम्हाला पूर्ण दिवसामध्ये 3 सामने खेळायचे आहेत. या सामन्यामध्ये आघाडीच्या जोडीची जी कामगिरी होती तितकीच आश्वासक नव्हती आणि त्यामुळे निश्चितच गोवा संघ बॅकफुटवरती गेला आणि त्यानंतर अत्यंत सुंदर बॅटिंग प्रवीणने केली, परंतु तोपर्यंत बघितलं तर वेळ निघून गेली होती. कमी चेंडू त्याच्या वाट्याला आले आणि त्यानंतर आकाश यावेळेला कमबॅक चांगलं करतोय. भाई गवस उद्या सकाळी 10 वाजता रिपोर्ट करा. मॅच आपण सुरू करू, कारण 6 सामने आपल्याला कव्हर करायचे. सर्व सामने प्रयत्न करू आपण जास्तीत जास्त षटकांचे खेळवायचे, पण तुम्ही 10 वाजता रिपोर्ट करा. सो अभिनंदन टीम मितान 11 काळाचौकी, अभिनंदन भाई गवस, अभिनंदन सुरेश बने जे या संघाचे पुरस्कर्ते आहेत. 2 सामने जिंकून हा संघ थेट क्वालिफाय झाले पुढच्या राऊंडसाठी. उद्या दिवसामध्ये याच संघाचा परफॉर्मन्स तुम्हाला पहिल्या मॅचमध्ये बघायला मिळणार आहे.